केजरीवाल जी कतई नहीं कर सकते। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा था ये मोहल्ला जनसभा बना करके जो मोहल्ला जनसभा में बताया जाएगा आप उसका लागू करेंगे, आप उस पर कानून बना करके दिल्ली की सरकार उसको लागू करेगी, यही कहा था ना। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी मोहल्ला सभाएं थी पूरे दिल्ली में जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी लाने को कहा था? हम भी जनता है, हम भी जानना चाहेंगे भैया कि कौन सी ऐसी मोहल्ला सभाएं थी पूरे दिल्ली में जिन्होंने कहा था भैया अरविंद जी गला सूख रहा है, घर घर आपको खोल देना है, बहुत कमी हो गई है पानी की, चलिए आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, शराब तो दे दीजिए, एक के साथ एक मुफ्त दे दीजिए। कौन सी ऐसी जनसभाएं थी, मोहल्ला सभाएं थी जिन्होंने इस प्रकार की पॉलिसी को स्वीकृति दी, ये जानना चाहते हैं। अरविंद जी, कौन सी ऐसी आपकी जनसभा, क्या ये मोहल्ला सभाएं थी जिन्होंने ये स्वीकृति दी कि ये जो शराब के ठेकेदार है उनके कमीशन को 2% से बढ़ा करके 12% कर दिया जाएगा? ये स्वीकृति कौन सी मोहल्ला सभाओं ने दी थी, ये भी बीजेपी जानना चाहती है। बीजेपी ये भी जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा मोहल्ला सभा था जिसने कहा कि लाइसेंस फीस जो है उसको बढ़ा देना है ताकि एक मोनोपोली हो जाए शराब के पूरे ट्रेड के ऊपर और केवल बड़े प्लेयर वही घुसे और कार्टेलाइजेशन एक ग्रुप बन जाए जिसमें भ्रष्टाचार हो। बीजेपी ये भी जानना चाहती है कि कौन सी ऐसी मोहल्ला सभाएं थी जिन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी आप ठेका दे सकते हैं। ये सारा, और कौन सी ऐसी मोहल्ला सभाएं थी अरविंद जी जिसने कहा कि रेपिस्ट को फिजियोथेरापिस्ट बता करके भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन जी का मसाज करवाना है? ये कौन सी मोहल्ला सभाओं ने बताया है जिसको आपने लोकतांत्रिक तरीके से चलाया है? आज आरडब्ल्यू को गुमराह करने का आप प्रयास कर रहे हैं। जो सवाल मैंने पूछा है उसका उत्तर दीजिए। वैसे जहां तक शराब घोटाले का सवाल है, आज तो मैं टीवी में देख रहा था, जिनका स्टिंग पहले रिलीज हुआ था वो अमित अरोड़ा भी अब गिरफ्तार हो गए। 6ठे नंबर का व्यक्ति अमित अरोड़ा भी गिरफ्तार हो गया है। अब धीरे धीरे सारे जो तार है वो खुलने लगेंगे और इसमें कोई दो मत नहीं कि जो किंग पिंग है वह भी यथाशीघ्र जेल के पीछे जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा बीजेपी दिल्ली को कि अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला सभा के बारे में क्या बोल रहे थे 2013 में। ये दिलचस्प वीडियो है, जरा आप इस दिलचस्प वीडियो को देखिए। एक महिला ने बताया पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे होती है दारू के ठेकों में, दारू पी के वहां पे गड़बड़ करती है। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। महिलाएं कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यू के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए, लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करेगी कि ये शराब का ठेका बंद किया जाए, तो वो शराब का ठेका बंद करके उसको वहां से हटाना पड़ेगा। आप सोचिए, साबले को एथलेटिक्स